जो सना ड्रेस पहनती थी बिग बॉस में, देखो मुझे 2 दिन पहले पता था और उसको 2 महीने पहले पता था। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विनर बनाया गया है ये कहीं ना कहीं जजमेंट थी और उसकी पूरे बिग बॉस में उसकी इतनी गंदी की है, बिठा के इतनी गंदी है। तो फ्रेंड्स, बिग बॉस तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बिग बॉस की जो कंट्रोवर्सी है वो अरमान का पीछा छोड़ ही नहीं रही है। साथ ही वो पीछा छुड़वाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू उन लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं जिन्हें वो बिग बॉस में हेट करते थे। यहाँ पर उन्होंने सना मकबूल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया है। साथ में उनके पायल भी हैं, दोनों ने मिलकर सना के ऊपर लगाए हैं बहुत ही सनसनीखेज आरोप। अरमान और पायल का साफ कहना है कि सना मकबूल इस ट्रॉफी को डिज़र्व नहीं करती थी, वो जीतने के लायक थी ही नहीं। लेकिन अरमान कह रहे हैं, मेरा साफ कहना है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने जो विनर चुना है वो ज़रूर स्क्रिप्टेड था, यानी कि वो पहले से पता था कि सना मकबूल ही जीतेंगी। अरमान का कहना है कि मुझे सिर्फ 2 दिन पहले पता चला, लेकिन सना मकबूल को 2 महीने पहले पता था कि विनर कौन होने वाला है। यहाँ पर उन्होंने रणवीर को जो है विनर बताया है। उनका कहना है कि रणवीर भाई जो था वो विनर था बिग बॉस का, वो ट्रॉफी डिज़र्व करता था, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने जो विनर चुना, यानी कि जो विनर था ट्रॉफी का, वो जो था स्क्रिप्टेड था, यानी कि वो सबकी मिलीजुली साजिश थी। तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो अरमान ये कह रहे हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं था, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि विनर जो है वो स्क्रिप्टेड था, यानी कि वो सबकी मिलीजुली साजिश थी। तो ये तो बेकार की बात है। एक ही जो है बात उन्हें करनी चाहिए कि स्क्रिप्टेड था या नहीं। जब विनर स्क्रिप्टेड था तो बिग बॉस की भी स्क्रिप्टेड होगा। कल उन्होंने विशाल को लेकर भी बहुत गलत बयान दिए हैं, जबकि विशाल उनके बारे में कोई भी इतनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अरमान जो है वो विशाल के पीछे ही पड़ गए हैं। उनका साफ कहना है कि अरमान जो है वो गलत हैं, उनके करैक्टर पे भी उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। तो ये बात गलत है। जो बिग बॉस में हुआ वो वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अगर अरमान यहाँ पर आकर इस तरीके की बातें करेंगे सोशल मीडिया पर, तो लोग फिर इन बातों को उठाएंगे और वही मुद्दा आगे बढ़ेगा। लेकिन अरमान हैं कि कभी सना मकबूल को पकड़ लेते हैं और कभी जो है विशाल पांडे के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लोग बिग बॉस में और भी थे, लेकिन हाथ धोकर लोग इन्हीं के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि अरमान की हुई हैं 2 शादियां, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 2 बीवियां रखना लीगल नहीं है, ये इलीगल है। लेकिन इस बात पर जो है अरमान और कृतिका का कहना है कि हम कभी भी 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमसे ये गलती हुई है, हम मानते हैं, लेकिन इस गलती को अब काफ़ी टाइम हो चुका है और हमें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन लोगों ने इस मुद्दे को अब उठाया है, क्योंकि बिग बॉस में उन्हें अरमान और पायल कृतिका को ट्रोल करने का बहुत सही वाला मौका मिला है। यहाँ पर पायल भी जो है घर के बाहर आते ही रायता फैला देती हैं डिवोर्स को लेकर, तो उस मुद्दे को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। फिर वो खुद ही मना कर देती हैं कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगी, तो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको सुनाती हूँ कि अरमान मलिक किस तरह बता रहे हैं कि सना मकबूल जो है वो ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती थी। मुझे जज किया जाता है 2 बीवियों के नाम पे, कोई बात नहीं, वो भी आपकी मर्जी, आपकी सोच है। उसके बाद सना ने कैसा खेला नहीं खेला वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। जो सना ड्रेस पहनती थी बिग बॉस में, देखो मुझे 2 दिन पहले पता था और उसको 2 महीने पहले पता था। वो सारे कपड़ों का शूट करके आई थी बकायदा, जहाँ से उसकी ड्रेस आती थी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विनर बनाया गया है ये कहीं ना कहीं जजमेंट थी, और उसके बाद जितना भी शो आपने देखा है वो बिना स्क्रिप्ट का था। हाँ, मतलब वही एक ऐसी कंटेस्टेंट थी, जैसे जो ड्रेस, जैसे उसने वीकेंड के बार पे जो ड्रेस पहनी ना, उसको ऑलरेडी वो शूट करके आ चुकी है। मतलब जितने भी कपड़े उसने पहने हैं वो ऑलरेडी उसके इंस्टा पे शूट चल रहा है। इट मीन्स उसको पहले से पता था कि मैं इतने टाइम तक अंदर रहूंगी, मुझे ये ड्रेस पहननी है और ये ड्रेस का शूट मुझे करके आप ये देखो ना कि पूरे बिग बॉस में उसकी इतनी गंदी की है, बिठा के इतनी गंदी है, जहाँ पे वो खेलती भी नहीं थी, चीजें भी नहीं थी। लास्ट में भी उसको बाहर वाला बना के सेव कर दिया। मुझे नहीं लगता वो डिजर्विंग है। डिजर्विंग अगर था कोई तो रणबीर भाई था, और पूरी जिंदगी वही रहेगा। उसके बाद तुम किसी को बनाओ किसी को ना बनाओ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे जब मुझे ट्रॉफी मिल रही थी तो मुझे ऐसे देख रहे थे, तो ट्रॉफी मिल रही थी ना तो इसलिए देखा जा रहा था कि तू डिजर्विंग नहीं है। और उसके बाद अगर हम तुम्हारे पास आए थे तो एक शो का हिस्सा थे, चाहे वो सच्चे मन से लगा लो झूठे मन से लगा लो, हमने तुम्हारा
एक बार तो फ्रेंड्स, मिलने। आखिर अरमान मलिक चाह क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आता। अगर कृतिका टॉप 5 में गई हैं तो इसके लिए वो डिज़र्व करती हैं, वो खुद अपनी मेहनत के बल पर गई हैं। और अगर सना मकबूल ने ट्रॉफ़ी जीत ली तो वो जो है इन्हें स्क्रिप्टेड लग रहा है या इन्हें बुरा लग रहा है। सना मकबूल उसको डिज़र्व नहीं करती थी, उसको मतलब ये ट्रॉफ़ी नहीं देना चाहिए थी। ये जो है सबकी मिली भगत है। फ्रेंड्स, ये तो पहले से ही पता है कि बिग बॉस में ऑडियंस का ही जो है बोलबाला चलता है। जिसे ऑडियंस चाहती है वही जो है जीतता है। अगर कृतिका टॉप 5 में पहुंची हैं तो वो अपनी मेहनत के बल पर पहुंची हैं, वो उसे डिज़र्व करती थी। और अगर सना मकबूल ने ट्रॉफ़ी उठाई है तो वो भी अपनी मेहनत के बल पर पहुंची हैं और उनको ऑडियंस ने प्यार दिया, उन्हें लोगों ने सपोर्ट किया, उन्हें वोट किया, तभी वो वहाँ तक पहुँची हैं। तो इस बात को लेकर उंगली उठाना बेकार है। अपनी राय मुझे इस बात को लेकर ज़रूर बताइए। क्या सना मकबूल इस ट्रॉफ़ी को डिज़र्व नहीं करती थीं? क्या ये एक मिलीजुली साजिश के तहत बिग बॉस जो है विनर बनी है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।